हेलो सा खमा गणी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका मेरे इस व्लॉग में फिर से स्वागत है। तो पहले बीच में काफ़ी कम कर दिए थे व्लॉग बनाना, आप काफ़ी थोड़े बहुत बनाती हूँ व्लॉग, पर अपलोड करने में टाइम लग जाता है एडिटिंग में, और ऊपर से घर का ये काम। तो फिर जैसा कि आप देख रहे हो कि अलग हुए 1 साल होने आया है। पहली जो दिवाली थी आई थी तब हम अलग हो चुके थे, तो फिर पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और 1 साल के अंदर अपनी जिम्मेदारियों के साथ में जीना भी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। तो अभी घर के सामने जो आप ये देख रहे हो खेत, तो फिर इसके अंदर कितनी क्या जगह दी गई थी बाजरी वगैरह उगाने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। और कितना क्या, कितनी बाजरी हुई, कितने मूंग हुए, कितने तिल हुए, वो सब इसी बाजरी के साथ में ही थे। यहाँ से आप घर की चौकी के पास से देख रहे हो, यहाँ पर बीच में आपको लाइन दिख रही होगी, हाँ वही, वहाँ से लेकर यहाँ तक बाजरी उगाई गई थी। अभी जो ये डोके इकट्ठे किए गए हैं, इस तरफ भी है थोड़ी सी और जगह, इतनी जगह हमें दी गई थी बाजरी उगाने के लिए। काफ़ी बाजरी भी ठीक ही हुई है। तो बरसात चालू थी इसीलिए ये बाजरी थोड़ी गीली है, इसको भी धूप में सुखाना पड़ेगा वरना पूरी खराब हो जाएगी पड़े पड़े, इसलिए अभी इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 किलो मूंग मैंने खुद फलियां तोड़ी थी। पूरे मूंग उपाड़े नहीं थे, इतनी सी जगह के अंदर ही मूंग, बाजरी और तिल थे, ठीक है। और अभी तक मोठ है वो लेना बाकी है। तो इतनी सी जगह के अंदर भी भगवान ने जो भी दिया है, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। और पहले मैंने 7 किलो मूंग की फलियां तोड़कर 7 किलो मूंग निकाल लिए थे, और उसके बाद में भी अभी जो बारिश का मौसम है उस वजह से ढकना पड़ता है। इतनी सारी फलियां मैंने अभी तक और इकट्ठी करके रखी है। तो इनको धूप में रखना पड़ेगा क्योंकि अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है उस हिसाब से ये सूखने वाली नहीं है। तो मैंने यहाँ पर घर के अंदर ही कभी बाहर ले जाती हूँ, कभी धूप में सुखाती हूँ, ऐसे करके मेहनत करती हूँ। तो सही में पूरा दिन ऐसे ही इसी मेहनत में निकल जाता है। और ये इतने तिल जिनको बारिश की मौसम की वजह से बार बार ढकना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो फिर इतनी सी जगह में इतने सारे तिल भी बहुत है, काफ़ी है। और इन मूंग की फलियों से परेशान होकर मैंने ये सारे मूंग उपाड़ ही दिए थे। जी मैं यहाँ पर टब लेकर बैठी हूँ और इसके अंदर मूंग की फलियाँ इकट्ठी कर दूँ, क्योंकि ये मूंग की फलियाँ जैसे बारिश आती है वैसे और मैं तोड़ती हूँ, उसके बाद में और ज़्यादा फलियाँ लग जाती है। फिर देखने के बाद में ऐसा लगता है कि इतनी सारी फलियाँ वेस्ट हो रही है, इससे अच्छा मैं जाकर तोड़ लूँ, इसलिए मैंने इनको उपाड़ ही दिया। आपको भगवान ने जितना दिया है उतने में ही खुश रहना सीखो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा की चाह करोगे, है आपके पास में है उससे भी हाथ धो बैठोगे। क्योंकि हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जितना हमारे पास में है उतना दूसरों के पास में नहीं है। हमारे पास जितना है उतने के लिए दूसरे लोग तरसते हैं। हमारे पास में सिर्फ हाथ पैर मेले कपड़े हम पहनते नहीं हैं, हाथ पैर हमारे सही है, मकान, घर के अंदर रहने के लिए ऊपर छत है तो बहुत है। कई लोगों के पास में ये भी नहीं है। तो हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम हमें ये भी तो दिया है। तो आज का व्लॉग यही था, मेरा स्ट्रगल भरा खेती बाड़ी का काम, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। और अब की बार तो सच में था ही मुश्किल। अब की बार क्या, मैंने कभी किया ही नहीं, इसलिए मुश्किल ही होगा। 2 से 3 साल तक तो ये काम मुश्किल लगेगा, उसके बाद में आदत हो जाएगी। पर हाँ, मेरा आपसे जो भी रिलेटिव्स है जो मेरा वीडियो देखेंगे उनसे यही कहना है कि कमेंट करो तो इस वीडियो पर ही कर देना। जगह जगह जाकर आप कमेंट ये मत करना कि फलाने की बहू बहू ये वीडियो बना रही है, वो बना रही है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कमेंट करना है तो इसी वीडियो के अंदर ही कर दो, उसका जवाब मैं आपको इसी के अंदर दे दूँगी। क्योंकि मुझे पता है कई लोग मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, पर मेरे वीडियो ज़रूर देखते हैं, व्लॉग सारे देखते हैं। तो धन्यवाद मेरा ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।